Hello everyone. Today we are going to study about Sarvanam. Sarvanam means pronoun. Okay, so we are using pronoun to avoid the repetition of nouns. So पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं. अगर हम एक स्टोरी लिख रहे हैं या फिर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, we are writing a paragraph or a story, there will be some names. So it will be difficult, or it won't be good to repeat one name or place name repeatedly. So instead of that name, we will use pronouns, sarvanams. For example, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, all these are sarvanams. So हम इन सब का उपयोग करते हैं repetition रोकने के लिए. Okay, so we have 5 types of sarvanam. First of all, I'll tell you the names. First one is पुरुषवाचक सर्वनाम. Second one, निश्चयवाचक सर्वनाम. Third one, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. Fourth one, निजवाचक सर्वनाम. And last one, संबंधवाचक सर्वनाम. Okay, so these are the 5 classification of सर्वनाम. यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम आदि है. So first is पुरुषवाचक सर्वनाम. What is पुरुषवाचक सर्वनाम? In पुरुषवाचक सर्वनाम, we can again classify this into 3. That is उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष and अन्य पुरुष. Okay, so उत्तम पुरुष means जो बोलता है या फिर जो लिखता है, the person who is telling or writing something. मध्यम पुरुष means the person who is hearing or reading. And अन्य पुरुष means जिसके बारे में हम बोलते या लिखते हैं, the person about whom we are telling or we are writing. That is अन्य पुरुष. Okay. And उत्तम पुरुष examples will be मैं and हम. And in मध्यम पुरुष we can use तू, तुम and आप. And in अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे. Okay, we can use an उत्तम पुरुष मैं and हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे. Okay, हम कैसे बोलते हैं? अगर मैं बोलती हूँ तो I will say as मेरा नाम श्याना है, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ. So here I am using may. And if somebody is with me, so we together will say that हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं. Okay, so here मध्य पुरुष, those who are hearing that one. If I am telling, you will hear, so you will be the मध्यम पुरुष. And we together talking about someone else. That else means that person about whom we are talking is अन्य पुरुष. Okay, I am उत्तम पुरुष and you are मध्यम पुरुष, and the other one about whom we are talking is अन्य पुरुष.
Okay. Then निश्चयवाचक सर्वनाम. What is निश्चयवाचक सर्वनाम? If we know something about someone definitely, हम किसी के बारे में हमें जानकारी है कि वह किसने किया है, डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए, तब हम निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं. यह, वह. एंड ऑल्सो वी कैन यूज ये एंड वे. मीन्स यह एक किताब है. सो वी नो दैट इट इज ए बुक. हमें डेफिनेटली पता है. एंड वह एक पेड़ है, वह एक आम का पेड़ है. सो हमें पता है कि वह वही है. दैट इज मैंगो ट्री. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट वह आम का पेड़ है. सो अबाउट दैट, अबाउट वन थिंग which we know definitely, we will use यह, वह. मीन्स निश्चयवाचक सर्वनाम. एंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हमें डेफिनेटली पता नहीं है, हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है कि वह क्या है. देन वी विल यूज अनिश्चयवाचक सर्वनाम. हियर कोई एंड कुछ. If somebody came to our home, about whom we don't know, who was that, then how can we say घर में कोई आया था? Somebody came to the home. घर में कोई आया था. So at that time we can use कोई. And वहाँ कुछ है, something is there. So we don't know definitely what is that. Correctly we don't know. So we are using अनिश्चयवाचक सर्वनाम. And निजवाचक सर्वनाम, if we are saying something about ourselves, we will use निजवाचक सर्वनाम. यहाँ पर आप, खुद एंड स्वयं. मैं यह काम अपने आप करूंगी. I will do this work myself. मैं यह काम खुद करूंगी, मैं यह काम स्वयं करूंगी. वी कैन यूज एनीथिंग. सो इट इज यूजिंग टू से अबाउट आवरसेल्फ. इफ आई एम टेलिंग समथिंग टू यू, इफ आई हैव टू टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ, देन आई कैन यूज निजवाचक सर्वनाम. आप, खुद, स्वयं. ओके. देन लास्ट वन इज संबंधवाचक सर्वनाम. सो फ्रॉम इट्स नेम इटसेल्फ वी कैन understand that it is using to show the संबंध, relationship. दो सेंटेंस के जो रिलेशनशिप है वह दिखाने के लिए ही संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं. सो इन संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो एंड जैसा वैसा, जो, सो, जैसा वैसा, ये एग्जाम्पल है. ये हम यूज कर सकते हैं टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस. सो जो करता है सो भरता है. हु इज डूइंग समथिंग, ही विल गेट द रिजल्ट ऑफ दैट डेफिनेटली. एंड जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे. और वी कैन यूज ऑल्सो जिस, उस. जिसकी लाठी उसकी बैल. Like that, here we are connecting two sentences. We are showing the relationship with two sentences. Okay. जो अच्छे से पढ़ता है वो अच्छा मार्क लाता है. So we are telling the relationship between two sentences. The student who got good mark. If somebody got good mark means he studied well. So we have to say that जो अच्छे से पढ़ता है उसे अच्छा मार्क मिलता है. Okay. And जो, सो, जो करता है सो भरता है. जैसा करोगे वैसा भरोगे. Okay. So पुरुषवाचक सर्वनाम, again we classified this one into 3. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष and अन्य पुरुष. उत्तम पुरुष was the person who is talking or who is writing, and madhyam purush
is the person who is listening or who is reading. And Anya Purush is a person about whom we are saying or about whom we are writing something. Okay. निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर हमें किसी के बारे में पता है कि वो क्या है, तब हम निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं. अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है किसी के बारे में, तब हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं. एंड निजवाचक सर्वनाम, हम अपने बारे में बताने के लिए, इफ वी हैव टू से समथिंग अबाउट आवरसेल्फ, हम क्या करते हैं, निजवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं. एंड संबंधवाचक सर्वनाम, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, हम इसका दो वाक्यों के बीच के संबंध दिखाने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं. सो वी हैव ओनली संबंधवाचक सर्वनाम टू स्टडी. I think you all understand all these 5. Okay, so thank you for watching.